बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर स्क्वायर स्कूल सिस्टम घोटकी चैनल। होप you all are fine at your homes. Students, you must save your time and watch our videos as you can study at your homes. Well, from today we are going to start science class of 3. This will be our first lecture. So open your book of class science. Look at contents. This is contents. It has total 17 units. So we are going to start unit 1. Unit 1, animals with backbone. रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। रीढ़ की हड्डी को बैकबोन कहते हैं। कुछ जानवरों का ऐसा ग्रुप है जिनमें बैकबोन होती है। हम इंसान हैं, हम में भी बैकबोन मौजूद है। लेट्स नो which are animals with backbone. What are the main groups of animals with backbone? जानवरों के कौन से ग्रुप्स हैं जिनमें बैकबोन मौजूद है? Yes, we shall read this answer in this lesson. First, vocabulary. Mammals, hairy animals whose babies are fed with mother's milk. यानी कि मैमल बालों वाले जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बकरी, भैंस, गाय वगैरह हैं। यानी कि बकरी, भैंस, गाय वगैरह हैं, ये मैमल्स जानवर बालों वाले जानवर हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो आप डेफिनेशन मैमल्स की याद कर लें और अपनी फेयर कॉपी में भी लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स। आइए रेप्टाइल्स पढ़ते हैं। Reptiles animals with dry scales are hard plates on their skin. रेंगने वाले जानवर होते हैं जिनके जिस्म पर सख्त स्केल्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लिजर्ड और क्रोकोडाइल। स्टूडेंट्स आइए एम्फीबियंस क्या है? स्मॉल एनिमल्स दैट स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन वाटर एंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल ऑन लैंड। Amphibians, small animals that spend part of their life cycle in water and part of their life cycle on land. यानी कि एम्फीबियंस वो जानवर हैं जो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं और कुछ हिस्सा ज़मीन में भी गुजारते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेंढक यानी कि फ्रॉग, जैसे फ्रॉग अपना हिस्सा कुछ पानी में गुजारता है और कुछ ज़मीन पे गुजारता है। इसके बैकबोन देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स विद अ बैकबोन इन द वर्ल्ड। Scientists divided these animals into 5 groups. दुनिया में बहुत से किस्म के जानवर हैं जिनको बैकबोन होती है और साइंटिस्ट ने इनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया है। सो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? Mammals have hair on their bodies. मैमल्स के जिस्म पर बाल होते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। मैमल्स बच्चे जनते हैं। यंग मैमल्स फीड ऑन मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स। मैमल्स
छोटे मैमल्स दूध पीते हैं अपने मदर्स का। छोटे मैमल्स दूध पीते हैं अपनी मदर्स का। ऑल मैमल्स हैव बोनी स्केल्टन्स। तमाम मैमल्स को एक स्केल्टन भी होता है, जैसे कि हार्स, गोट, डियर। हार्स, गोट, डियर। हार्स, गोट, डियर। ये मैमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये मैमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ह्यूमंस आर आल्सो मैमल्स। इंसान भी मैमल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नो some other mammals. Let's know some other mammals. Dolphins or whales are also mammals. They live in water. ये पानी में रहते हैं। तो मैमल्स की निशानियाँ क्या हैं? ओके, यू हैव लर्नड। वो जानवर जिनके जिस्म पे बाल होते हैं अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनको हम मैमल्स कहते हैं। इनको मैमल्स कहा जाता है। बेट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। बेट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। चमड़ा एक मैमल्स है जो कि उड़ता है। ये उड़ सकता है, ये भी एक मैमल्स है। तो स्टूडेंट्स, आप जान गए होंगे कि मैमल्स कौन से जानवर हैं जो कि जिनके जिस्म पे बाल होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये सब मैमल्स कहलाते हैं। ये सब मैमल्स कहलाते हैं। सो ओके, यू हैव लर्नड अबाउट दिस टॉपिक। सो मेमोराइज इट एंड योर home assignment is to write this topic on your rough copies for your better memorization, and we shall meet soon with the next lecture on birds. This is next lecture. This is our next lecture, birds. So take care and Allah Hafiz.